कि बुद्धिजीवी लोग आएंगे तो हमारा विकास होगा। कोई भी माइकल लाल ऐसा पैदा नहीं लिया था जो बिहार बदलने की बात किया होगा। बिल्कुल मुख्यमंत्री पे को बदलना पड़ेगा बीजेपी को, कि बिहार जैसे राज्यों में 7वां फेल और 7 व्यक्ति का मर्डर का हत्यारा बिहार का मुख्यमंत्री नहीं हो सकता। आप लोग किसी को नहीं चाहिए, जो कोई एक आदमी नहीं आपको मिलेगा जो बोलेगा कि सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बनने लायक है। इतने खुश है कि क्या कहे, रात में एक कविता लिखे थे। इतना बढ़िया दिमाग में एक बात आई कि हमने सोचा 2-4 लाइन का कविता लिख डालते हैं भैया, कि याद आया कि चलो भाई, कहते हैं कि बहुत सारी मेहनत हम लोगों ने की थी अपने जीवन में, और 3 साल से प्रशांत किशोर जी जो मेहनत किए थे उस मेहनत का फल भैया देखने के लिए हम लोगों को मिल गया, वो भी बांकीपुर विधानसभा से। जो वहाँ की बुद्धिजीवी जनता है वो हम लोगों को ऐसे इंसान को लाकर उस विधानसभा भेजने का काम किया भैया, कि आने वाले समय में वह हिस्सा बराबर कर लेंगे हम लोग। जो भ्रष्टाचारी, जो बेईमानी, जो भी हो रहा है वो खत्म हो जाएगा। इसी पर एक कविता आपको हम बताते हैं भैया। 1 सीट से क्या होगा पता है? अब हम बताते हैं कि 1 सीट से क्या होगा, कि यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर जन सुराज जो प्रशांत किशोर जी का सुपर फास्ट एक्सप्रेस, जो पूरे बिहार से चलकर बांकीपुर विधानसभा स्टेशन पर पहुंचकर भारी मतों से जीत कर चुकी है। तो सारे बीजेपी वालों से मैं कहना चाहूंगी कि कृपया अपने अपनी कुर्सी की पेटी बांध ले, मौसम बिगड़ने वाला है। कितने की कुर्सियां हिलेगी ये तो अब आने वाला समय बताएगा। प्रशांत किशोर जी वही कविता बता रहे हैं आपको ना भैया, वही कविता था जी। बिल्कुल, कुर्सी का पेटी बांधना बहुत जरूरी है, क्योंकि यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर जन सुराज सुपर फास्ट एक्सप्रेस जो प्रशांत किशोर जो पूरे बिहार से चलकर बांकीपुर विधानसभा स्टेशन पहुंचकर अपने भारी मतों से जीत कर चुकी है, जो कि आने वाले समय में जब उस स्टेशन से जन सुराज की ट्रेन खुलेगी तो कितनों की कुर्सी जाएगी। इसलिए सभी भाजपा वाले से कहना चाहती हूँ कि अपनी अपनी कुर्सी की पेटी बांध ले, अन्यथा मौसम बिगड़ने वाला है भैया। ऐसा शेर पहुंचा है कि वो जब एक कदम पीछे लिया था तो लोगों को लगा कि वो डर चुका था। नहीं, जब शेर एक कदम पीछे लाता है तो समझ लीजिए अगला जंप जो वो मारेगा कि कितनों का पत्ता साफ कर देगा भैया, कितनों का सुपड़ा साफ हो जाएगा भैया। हम तो वहाँ जितना दिन रहे बस एक ही चीज देखे कि जनता ने कहा कि भैया हम लोग बुद्धिजीवी हैं। इतने दिनों तक हम लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि बुद्धिजीवी लोग आएंगे तो हमारा विकास होगा। हम लोग बहक गए थे, क्योंकि जनता तो भोली भाली होती है। इस बार उन्होंने बांकीपुर विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है जहां पर सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग, सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी, सबसे अच्छा माहौल है। और इस बार ये जो लहराया है तिरंगा झंडा, ये बांकीपुर से ही लहराया है। और ऐसा शेर आया है कि आज से पहले आज तक कोई भी माइकल लाल ऐसा पैदा नहीं लिया था जो बिहार बदलने की बात किया होगा। लेकिन प्रशांत किशोर ने इस बार बिल्कुल कहा है। दरभंगा में हम लोग तो पहले से भैया समा बांध चुके थे, बस इंतजार था कि एक ऐसी घड़ी आए जो हम लोग अपना तिरंगा लहराए। और इस बार हम लोग पीला झंडा लहरा रहे हैं भैया। और इस बार ये जीत बिल्कुल आने वाले विधानसभा में हम लोगों का जीत होगा भैया। आज सर बिहार के इतिहास में पहली बार पूरे बिहार के आमजन सिर्फ बांकीपुर के चुनाव से इतना आह्वानित है, इतना जरे खुशियां मना रहा है। लग रहा है कि उनके बच्चे का भविष्य, रोजगार, अपराध, गुंडागर्दी, वेश्यावृत्ति, ये सब चरम सीमा पर जो पहुंच गया है, वह जन सुराज के आने से लोगों में लग रहा है कि बिहार अब अमन चैन की जीवन जिएंगे। वैसे न सत्ता में है और न विपक्ष में है, लेकिन लोगों को भरोसा है पूरे बिहार का, तो सिंगल प्रशांत किशोर जी विधानसभा में पूरे बिहार की आवाज को रखेंगे। बदलाव का आगाज लगता हो गया बिहार में, एकदम पूरा आगाज हो गया। पूरे बिहार के लोग झूम रहे हैं। आप कहीं भी देख लीजिए, सिर्फ बीजेपी को छोड़ करके जितने भी आमजन है, 37% बीजेपी को वोट हुआ था, शेष 63% जनता पूरे बिहार के अमन चैन की शुभकामना व्यक्त कर रहे हैं और 2029 और 30 की तैयारी कर रहे हैं। उससे पहले हमारा पंचायत चुनाव भी आगाज कर देगा। और बदलाव कैसे हुआ है, जनता में बदलाव आया कि जब अति हो जाता है तो उसका अंत सुनिश्चित है। जिस तरह से इस एनडीए गठबंधन के द्वारा अपनी घमंडता को चरम सीमा पर पहुंच गया था, जो चाह रहा था वही हो रहा था। महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गया हुआ था। उससे जब अति, कभी भी इतिहास साक्षी है, जो अति होता है तो उसका अंत जो है निश्चित रूप में होता है। उसी तरह से वर्तमान में हमारे जन स्वराज के प्रशांत किशोर जी जो आए हैं,
निश्चित रूप में उन पर लोगों को भरोसा है और एक बार पूरे बिहार की जनता इनको निश्चित रूप में स्थान देंगे और बिहार के बदलाव को निश्चित रूप में पूरा करेंगे। से ऊपर उठ करके ये बता दिया है कि बिहार जो है अब अग्रणी 10 राज्यों में शामिल होगा। आदरणीय प्रशांत किशोर जी पर पूरे बिहार की जनता को अब भरोसा हो गया है कि नहीं, प्रशांत जी ही एक ऐसे हैं जो बिहार को आगे की ओर बढ़ा सकते हैं और आने वाला समय में प्रशांत जी जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। कि जनता की ये डिमांड है, जनता चाहती है कि ऐसा पढ़ा लिखा इंसान, एक ऐसा जुझारू, एक ऐसा विजनरी इंसान की जरूरत है बिहार में, जो बिहार को आगे की ओर लेकर जाए। बांकीपुर की जनता को नमन करना चाहेंगे जिन्होंने बिहार में बांकीपुर से एक संदेश दिया है जो पूरे बिहार में कैसे बदलाव होगा। संदेश यही है जो हमारे प्रशांत जी ने कहा, आपको अगले 3 महीने में दिखने लगेगा जो कैसे बदलाव होता है। पहला वादा जो उनका शिक्षा का है, हर गरीब के बच्चे को अगर सरकारी स्कूल की व्यवस्था नहीं सुधरती है तो 3 महीने में किसी भी मद से उनको प्राइवेट स्कूल में पढ़ने का पैसा दिया जाएगा और अगले 3 साल में बांकीपुर को रोल मॉडल बढ़ा के 29 का चुनाव हम लोग पूरे बिहार में बांकीपुर को दिखा के लड़ेंगे। सरकार के पास वो बोलेंगे कि क्या उनके अपने प्राइवेट फंड से वो पढ़ाएंगे प्राइवेट स्कूलों में? वो कहाँ से करना है वो बता दिया जाएगा, लेकिन ये किया जाएगा, पढ़ाई का व्यवस्था किया जाएगा, चाहे जिस फंड से हो किया जाएगा। मुख्यमंत्री पे हमला कर रहे हैं, क्या लग रहा है सम्राट जी? बिल्कुल मुख्यमंत्री पे को बदलना पड़ेगा बीजेपी को कि बिहार जैसे राज्यों में 7वां फेल और 7 व्यक्ति का मर्डर हत्यारा बिहार का मुख्यमंत्री नहीं हो सकता। आप लोग किसी को नहीं चाहिए, जो कोई एक आदमी नहीं आपको मिलेगा जो बोलेगा कि सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बनने लायक है। आप तीनों वहाँ पे थे लंबे समय से, प्रबुद्ध जनता का कैसा सहयोग मिला? मैं 1 महीने से वहाँ था। हमारे वार्ड में दरभंगा के मैं वार्ड नंबर 17 का प्रभारी था, सर दूसरे में थे, 30 में वहाँ पे दरभंगा के बड़े बड़े मंत्री हमारे वार्ड के प्रभारी थे, हरी सहनी जैसे मंत्री थे। वो चलते थे तो उनके साथ 5 लोग नहीं होते थे पुलिस प्रशासन को छोड़ के, और हम साधारण लोग जब चलते थे तो 100 लोग 200 लोग जनता वहाँ का हमारे साथ चलता था बिना किसी लोग का। और पूरा 50% वोट शेयर लाना, पिछले 5 महीने में 50% वोट शेयर लाना बहुत बड़ी बात है। प्रशासन ने जिस तरह हमारे 3-3 सेक्टर प्रभारी को अरेस्ट कर लिया, हम बच गए किसी भी तरह, लेकिन जिस तरह से प्रशासन ने तंग किया नहीं तो हमारा वोट शेयर और ज्यादा होता। मेहनत आज बिल्कुल हमारा तीनों का नहीं, दरभंगा से बहुत सारे लोग थे, सब लोग को पटना के टीम था, वहाँ के सबसे ज्यादा बधाई वहाँ के लोकल लोगों का। उन लोगों ने चुनाव लड़ा है, हम लोग बाहर से जाके क्या कर सकते थे। एग्रेसिव होके वहाँ का जनता बीजेपी के झंडा वाले लोगों को खंगार के वार्ड से भगाया जाता था। कोई मंत्री, हमारे दरभंगा के मंत्री वहाँ बहुत बड़े करेजा चुन के चलते थे, झंडा निकाल के मेरे सामने उनका ऑफिस था, 3 दिन उन्होंने ऑफिस का ताला नहीं खोला। ऐसे ही खबरों के लिए सुदामा न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।